हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल रियल वन एजुकेशन पर। मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी पार्ट बनेंगे, 4 पार्ट 5 पार्ट, आप सभी पार्ट को जरूर देखिएगा। और यदि आप नए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो आपको सबसे अच्छा लगे तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। बात करें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहा जाता है? जिस दाम पर या जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और बात करें विक्रय मूल्य, तो जिस वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और इसी पर लाभ होता है, हानि होता है। किस पर? क्रय मूल्य पर। हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि होता है। तो चलिए कुछ प्रश्नों के द्वारा हम आपको एकदम सरल तरीके से समझाते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन पे प्रश्न लग गया होगा। देख सकते हैं कि प्रश्न है, एक वस्तु रुपया 500 में खरीद कर रुपया 600 में बेच दी गई। इस सौदे में लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि एक वस्तु को रुपया 500 में खरीद कर, यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 500 है। और इस सौदे में उसे कितने का लाभ होगा यदि उसे 600 में बेच दिया जाए? तो रुपया 600 में उसे क्या किया गया? बेच दिया गया है। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है? 600। तो आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य यानी 500 में किसी वस्तु खरीदा गया है और उसे 600 में बेचा जा रहा है, तो क्या होगा? इसमें हमेशा ही लाभ होगा। क्यों? क्योंकि हम ये मार्कर को अगर हम 500 में खरीदे हैं और 600 में बेच दें तो कितने का लाभ होगा? 100 का लाभ होगा। तो हम सबसे पहले लाभ निकालेंगे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मिला 600 है, 600 माइनस 500 बराबर 100। ये क्या है? मेरा लाभ है। पूछा गया है लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ मेरा 100 आ गया है। अब लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखिएगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पिछला पार्ट में मैंने लाभ और हानि से जितने भी सूत्र बनते हैं सभी को बता दिया हूं। उस पार्ट को आप जरूर देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ मेरा कितना है? 100 है। 100 बटे क्रय मूल्य कितना है? 500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 5 क्या 5, 15 10 यानी कि 20। तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीदकर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? तो साइकिल का क्रय मूल्य कितना है? 1960 और विक्रय मूल्य 1862। पूछा गया हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के पहले हमें हानि निकालना होगा कि हानि कितना आएगा। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 1960 और 1862। ध्यान से देखिएगा। तो घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ बचा 10, 10 में से 2 गया 8 और 15, 15 में 6 गया 9, 98 आएगा। तो अब हानि प्रतिशत बराबर निकालेंगे तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, इंटू 100। तो हानि कितना है? 98, क्रय मूल्य 1960 इंटू 100। हल करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 9 18, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16। 98 से 98 कट जाएगा, कितना आएगा? 5%। तो पूछा गया है हानि प्रतिशत बताइए। हानि परसेंट कितना आएगा? 5%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न है, आदित्य ने एक गाय रुपया
8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गा कितने रुपए में खरीदी। तो पूछा गया है उसने गा कितने रुपए में खरीदी, यानी क्रय मूल्य पूछा गया। तो क्रय मूल्य हमें मालूम है, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा कि माना क्रय मूल्य यक्स है, तो उसने 4% लाभ कमाया, तो 4% लाभ कमाया यानी कि यक्स का 104%। 4% लाभ कमाया यानी कि हर वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 4% लाभ कमाया कितना हो गया, 104%। तो यक्स का 104% बराबर 8,580। तो यक्स का मिस्टर गुड़ा 104% लाएंगे तो बटे 100 बराबर 8,580। जब यक्स बराबर करेंगे तो ये जाकर उधर क्या होगा, पलट जाएगा। 8,580 इंटू 100 बटे 104। तो हम पहले इस काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, बचा 2, 24 होगा, 4 6 24, और ये काटेंगे 25, और फिर से 13 से काटेंगे, 13 दूना 26, और 13 छाक 78, 78, और 7 बचेगा, फिर 13 छाक 78, और 660 हो जाएगा। 2 क्या 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 330। 330 का गुणा करेंगे 25 में, 25 शून्य शून्य, 25 तिया 75, 75 कहीं 5 हासिल लगा 7, और 25 तिया 75 और 7 कितना आएगा, 75 5 80 और 2 82, यानी कि 8,250 क्या है मेरा, यक्स बराबर आया है। तो यक्स माने क्या थे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 8,250 रुपए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है। एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, वही प्रश्न है। कैसे हल करेंगे कि मानेंगे क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य कितना है, यक्स है, 10% की हानि होती है, तो यक्स का हर चीज अपने आप में 100% होता है, तो 10% की हानि होगी, कितना बचा, 90%। यक्स का 90% बराबर 873%, हटाएंगे तो बटे 100 लगाएंगे, यक्स इंटू 90 बटे 100 बराबर 873। जब यक्स बराबर करेंगे तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 873 इंटू 100 बटे 90, 0 से 0 कटेगा, 9 से काटेगा 9 क्या 9, और 9 72, 9 9 81, बचेगा 6, हो गया 63, 9 7 63, और 97 का पूरा करेंगे 10 में 970। पूछा गया है कि कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, 970। और क्योंकि एक्स बराबर आया है 970, तो हम एक्स माने हैं क्रय मूल्य। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न लग गया है कि एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। एक हमारा दिया गया है कि एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए में बिकता। मतलब हमारा दूसरा वाला जो है वो विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो मानेंगे दूसरा विक्रय मूल्य यक्स है, ध्यान से देखिएगा यक्स है, दूसरा विक्रय मूल्य, ठीक है, दूसरा विक्रय मूल्य यक्स है। तो 25% लाभ पर 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो यक्स का 125% बराबर 20,000। तो जब यक्स का मीन्स होता है गुड़ा 125 बटे 100 बराबर 20,000। जब यक्स बराबर करेंगे तो 20,000 इंटू 100 बटे 125, 25 पंचे 125, 25 चौका 100,
5 से काटेंगे, 5 चौक 20, यानी कि 4 चौक 16 और 3 जीरो 16,000। अब दिया गया है कि यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। किसे? इसे। यदि इसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो 16,000 का 40% लाभ, 40% लाभ निकालेंगे तो कितना आएगा? 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो पूरा करेंगे 160 इंटू 140 का, तो 14 करेंगे, 14 छः 84, 4 के 4, 14 क्या 14, 14 26 2 22 और 2 जीरो 22,400। पूछा गया है कि तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता, तो 22,400 रुपए में। ये मेरा क्या है? x बराबर आया है, तो x बराबर माने थे दूसरा विक्रय मूल्य, तो बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? 22,400 रुपए में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप वीडियो को भी लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।